लिटिल गर्ल। ऐसे कर, ऐसे फूला यहाँ से यहाँ पहुँचा। हे एवरीवन, इट्स मी सलोनी। इट्स मी कोमल। और आज की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज टुडे द टॉपिक इज डम्बनेस। समझ सकते हो कि हम में से सबसे ज़्यादा डम है, मतलब ये बेसिकली बचपन की बात है। खैर मेरी तो हाल फिलहाल की बात है, मैं तो चलो डम हुई, बट कोमल से एक्सपेक्टेशन इसकी डमनेस को कोई हिसाब ही नहीं है। ये ना रिसेंटली बात है, मैं अपनी दोस्त के साथ ऐसे आउटिंग में थी, ठीक है। तो हम लोग एक दिन गए थे उसके बर्थडे के दिन शायद, और ऐसा था कि मेरे फ़ोन में हमेशा की तरह रिचार्ज नहीं था। मैं ऐसे गरीब है, इसके फ़ोन में अभी भी रिचार्ज नहीं है। ये मेरे से पल्ली तरफ वाली है भाई। मैं गरीब हूँ लेकिन मैं कर देती हूँ कैसे कैसे करके ना। यार देखो, ये है ना, आई तो पर्सनली बिलीव कि क्या कहते हैं, मेरे को अगर कोई कॉल जिसको याद आएगी वही कॉल करेगा, मेरे को किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। और मैं अभी तक मैं वाईफाई वाला, पता अब तो मेरे फ़ोन में मेरे को नोटिफिकेशन भेजने लग गया, टर्न ऑन योर नेटवर्क, टर्न ऑन योर डेटा, टर्न। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ कि भाई नहीं है रिचार्ज। अगर सोच कभी ऐसा कुछ बाय द वे कुछ हो गया इंसिडेंट कि तेरे को मतलब कहीं फंस गई, कुछ हो गया, तो कैसे कॉल करेगी? भीख मांगी के लोग कहते हैं वो फोन दे दो प्लीज, फोन दे दो। पता है एक बार क्या हुआ मेरे कॉलेज में, मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी, एक लड़का आया। वो होते नहीं लड़के ओवर स्मार्ट होते हैं जो उनकी वाइब भी अलग होती है, ठीक है। ऐसे हेडफोन्स उसने ऐसे गले पे लगाए हुए थे, और फिर वो ऐसे आता मेरे पास आता, ठीक है, एकदम कूल बनते हुए वो आता, बोलता कि कैन आई गेट योर फ़ोन प्लीज़। कहता है, फिर कहता सॉरी मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है, वो मेरा कॉल ना लग नहीं रहा है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, सोच रहा होगा ना। हाँ होती है भी ऐसा। उस समय था मेरे फ़ोन में रिचार्ज क्योंकि मैं कॉलेज जा रही थी, ठीक है। जब होना होता है तब नहीं होता। तो पता है, तो मतलब इतना ज़्यादा वो चीज़ मेरे अंदर आ गई है कि लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करनी है, ये है वो है करके। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, वो मेरे को इतने प्यार से बोल रहा है कि मैं कह रही नहीं। मेरे दिमाग ने प्रोसेस ही नहीं किया, मैं कह रही नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो उनसे भी बोल सकता था, ठीक है। पहली बार तो किसी लड़के ने पसंद किया था, आप बोल देती। ऐसा मारूंगी ना। देखो अगर लोग मुझे कम अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि है कि मैं तो मरी ही जा रही हूँ। अगर मेरे को एक दो भी अप्रोच करेंगे तो मैं हाँ ही बोल दूंगी, ऐसा भी नहीं है। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं मेन चीज़ क्या बोलना चाह रही हूँ पता है तेरे को? ये मतलब जैसे कि होता है ना कि ये बोलती है कि यार मेरे को तो मतलब पसंद करने वाली बात छोड़ो, मतलब मेरे को तो कोई आगे से कमिटमेंट नहीं करता, अप्रोच नहीं करता, जो भी करता। और इसकी हरकतें देखो, कोई आगे से आ रहा है तो नहीं नहीं, कौन करेगा भाई कुछ भी। मेरे बार्स बहुत ही ज़्यादा हाई सेट हो गए हैं। आई मीन मतलब हाँ कह सकते हैं, सोशल मीडिया कह लो, या मैंने गंदा मुंह बनाती हूँ यार मैं, चल ठीक है। मैं आसपास लोगों को देखती हूँ, उनके स्टोरी के एक्सपीरियंस जानती हूँ। किससे बोल रही है? तो मेरे अब बाहर से इतने हाई सेट हो गए, मैं कहती हूँ इसको ही मिल सकता तो मुझे भी इतना मिल सकता। नहीं, हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है। हम लोग अपनी स्टोरी कर रहे थे। अच्छा हाँ, और मैं अपना इंसिडेंट बताऊँ। मैं अपने पापा के साथ थी, लालकुआ से घर में हॉस्पिटल से आ रही थी, ठीक है। कपड़े ऐसी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार टाइप की भी थी, और ये होता है ना घर से बाहर निकल के बीमार इंसान भी अच्छा बन के जाता है, तो मैं तो भाई पता ही है। अब मैं हॉस्पिटल से घर को आ रहे थे, अब मेरे को लास्ट में गन्ने का जूस पीना था, मैंने पिया। फिर क्या हुआ, स्कूटी साइड रखे, पापा सब्जी फल लेने गए। अब मैं साइड में स्कूटी पे खड़ी हूँ, अब कुछ लौंडे आ रहे हैं बिल्कुल वो बन के, हीरो बन के, तो छोड़ो वो छपरी ठरकी, इम्प्रेस करने के लिए कि मतलब हम मदद करने जाते हैं। उनको लगा मेरी गाड़ी खराब हो गई, मतलब एक तरह से ठीक लगा कि चलो कोई पूछ रहा है। हाँ। फिर एकदम ऐसा लगा कि यार ऐसे वाले ना वो हो जाते हैं। ऐसे ज़माने में आ गए हैं कि यार हमारी कोई मदद भी कर रहा है तो ज़रूर इसमें भी कोई खोटी होगा। मेरे अंदर बहुत होते ही है ना खोटी। तो वो तो कुछ बोला कि एक्सक्यूज़ मी, मैंने बोला यस, ठीक है। मैं तो थोड़ी देर को मैं फ़ोन चलाने लगी, फिर मैंने ऐसे करके मैंने कहा यस, ऐसे बोला कह रहे अभी गाड़ी ख़राब हो गई, क्या हम हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे पापा के साथ हूँ मैं। वो रहे ऐसे कहा तो हाँ जी, कह रहे अच्छा 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 ढूँ करके गाया। पापा मेरे को कौन है? मैंने बोला पता नहीं, उनको लगा गाड़ी ख़राब हो गई, सही करना, ठीक है हो गया। पापा भी कह रहे होंगे बड़े आए तुम हेल्प करने वाले, तो मेरी बेटी मेरे साथ है, किस चीज़ की हेल्प चाहिए भाई? और उनका एकदम से रिएक्शन पता है, मेरे को लगा कि क्या पता हेल्प जेन्युइनली मैं करने आए होंगे। जैसे मैंने बोला ना पापा के साथ, वो ऐसे रफा दफा फुटर करके हुए ना, मेरे को अरे साले ठरकी थे साले। मैं बता रही थी कि मैं बाहर आउटिंग के लिए गई थी और मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो मैं अपनी दोस्त को ऐसे घर से फ़ोन करके गई कि यार हम लोग ना यहाँ पे मिलेंगे, हल्दू चौड़ में मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे करके गई और फिर क्या है, वो आई नहीं, वो हमेशा की तरह बहुत ही लेट हुआ है। तो मैं यहाँ से गई, अब था ई रिक्शा,
ठीक है। अब यहाँ मैं लालकुआ से हल्दू चौड़ का जो चार्ज है वो है 10 रुपये। तो उस समय क्या था ना, ई रिक्शा था, ठीक है। तो टुक टुक भी मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं, वो खुले खुले से होते हैं। तो मैंने बोला कि अंकल मैं चल रही हूँ, और उस समय ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत लेट हो गई है, मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सबसे बड़ी गलत गुस्सा आता है, सबसे गलत, हाँ सबसे बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। मैं जैसे तैसे मैं बैठी। उनने बोला कि उस दिन भी बारिश वाला दिन था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप आप अकेले आए हो तो मैं आपसे ज़्यादा चार्ज लूँगा। और उस समय मेरे को ऐसा किराए का कुछ फिक्स नहीं था, तो मैंने बोला कि अंकल यहाँ से यहाँ तक का चार्ज कितना होता है? कहते हैं 20 रुपये। ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो आपको मैं अकेले ले जा रहा हूँ तो मैं 50 रुपये लूँगा, ऐसा बोला। अब मैं बैठे बैठे मैं यही कैलकुलेशन कर रही हूँ कि यार 50 तो ज़्यादा हो गया, अब मैं 20 रुपये चार्ज है, ये मुझे एक्स्ट्रा लाए हैं, अगर मैं 30 बोलूँगी तो फिर भी ये बोलेंगे कि कितना कम देती हो। तो मैं उतर के बोली, मैंने बोला अंकल 50 ना थोड़ा ज़्यादा आ गया, आप 40 रख लो। भाई ये लड़की, परसों का इंसिडेंट याद है भाई, वो घर ले जा रहा था मेरे घर, यहाँ से इसके घर से मेरे घर तक का किराया होता है 30 रुपये, मात्र 30 रुपये हर बार देती है। और ये महारानी वो 70 रुपये बोला था, अरे चले जा, क्या हो गया, इतने रुपये तो ज़्यादा देने हैं, पागल औरत। वैसी मैं ऐसी हूँ ना, मेरे से कोई जैसे अगर 40 रुपये काट दिया ना उसने, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, मैं भी अलग मैं भी ऐसी हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन बैठने से पहले मैं पूरी कर दिखा सकती हूँ कि नहीं इतना नहीं होता है, इतना नहीं होता है, ऐसा वाला होता है। ये पागल है, पागल। मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ नहीं थी। हाँ, आते वक्त ना, वापस आते वक्त हम लोग आए नॉर्मल किराए में, एंड उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं ना अपनी बहन के लिए वहाँ से वो बादाम शेक वगैरह होता है ना, वो कुछ मैं ले रही थी। मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में रखा, मैंने बोला कि भैया इस यहाँ से वहाँ तक का चार्ज कितना होता है? तो उन्होंने बोला कि 10 रुपये। फिर मेरे को ऐसा हुआ, मैं उनको बता रही हूँ अपनी कहानी। मैंने बोला अंकल, मतलब भैया मैंने ऐसे बोला है कि अंकल 50 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, आप 40 ले लो। वो इतनी ज़ोर से हंसे ना, उन्होंने अपने घर में जाके पक्का बताया होगा। और उनका जो पहला सवाल था ना, वो ये नहीं है कि आप मतलब कि कुछ भी होगा। मेरे से पता क्या पूछ रहे, जैसे कि मेरा रिश्तेदार होगा, कह रहे आप कहाँ जा रहे थे फिर? अब मैं तुमको क्यों बताऊँ भाई? मैं पूरी कहानी बताती हूँ। अब मैं अपनी बहन के लिए पेन लेने जा रही थी, रेड पेन, ठीक है। उसे शौक था रेड पेन से जो भी होता है ना बनाने का। तो अब होता है ना, बहनें थोड़ी तेज़ होती हैं, गुस्से डरावनी वाली होती है, भले वो मारती नहीं है लेकिन फिर भी। अब उसके रेड पेन लेने से मुझे 10 रुपये दिए थे, 10 का नोट दिया था, और 5 रुपये की पेन आती थी। तो 5 रुपये बच गए थे। अब मैं साइकिल में गई थी मस्त, ठीक है, और कंडी में था छेद। अब मेरे को ये डर था कि 5 रुपये गिर जाएंगे तो मेरी बहन मुझे मार देगी, ठीक है। ये वाला डर होता है यार किसी के में, ठीक है। वो ज़माने में होता था हाँ, भाई। तो भाई मेरा दिमाग, मेरे पास जेब भी नहीं थी, मैं हाथ में भी नहीं, मैं ऐसी भी नहीं थी, इतनी प्रो भी नहीं थी कि मैं एक हाथ छोड़ के चला लूँगी। ऐसा कुछ सामान भी था, सामान कंडी में था, और पेन थी ना वो तो गिरती नहीं। और मैं दोनों हाथ चला के चलाती हूँ साइकिल उस टाइम पे, और एक हाथ छोड़ के नहीं चला पाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सिक्का अपने मुँह में पकड़ लिया, ठीक है। और हंस मत, ठीक है, मैं बहुत रोई थी। मैंने वो सिक्का मुंह में पकड़ा और मेरे को लगा कि मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि पता बहुत दूर भी नहीं था, यहाँ से चौराहे तक भी नहीं होगा वो रास्ता, ठीक है। पैदल भी आ सकती थी मैं, दिमाग देखो मेरा, ठीक है। तो मैंने दिमाग, और पता है क्या हुआ, एकदम से मैं चली जाती, बीच में गड्ढा आ गया था, होता ना रोडों में, गाँव की रोडों में आती है ना पत्थर ऐसे थे। तो मैं साइकिल चला रही हूँ, ढक करके गड्ढा आया और मैं ऐसे उछली और गला, मतलब सिक्का सीधे गले में। और मैं पता है इतना डरी भाई। उस टाइम मेरे पापा रिटायर नहीं आए थे, आर्मी से घर छुट्टी पर आए थे, शायद रिटायर पापा छुट्टी में आए थे, और मेरे को डर था। पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, आर्मी वालों के पेरेंट्स में जान सकते, तुम लोग भी रिलेट करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। और मेरे को ये डर नहीं था कि मेरे गले में अटक गया, मैं क्या करूँ, मैं बता ही नहीं रही थी, मैं सोच रही थी बताऊंगी नहीं किसी को, ऐसे निकल लूँगी। हाँ, कहाँ आएगा, मतलब वो फीलिंग कैसी थी, मतलब बहुत भाई, सांस ले रही थी, पानी पी रही थी, क्या कर रही थी? ऐसे नहीं अटका था, बच गया था, ऐसे अटका था, बहुत दर्द होती गले में, पता है। मतलब कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो ना, तो गले में ऐसा लग रहा था। तो मैं पता डर गई, मैंने कहा पापा को कैसे, पापा को पता लगा पापा मुझे मारेंगे, मेरे को ये नहीं हो रहा कि मैं जल्दी घर जाऊँ, पापा को पता। मैं रुक गई वहीं, मैं घर ही नहीं जा रही थी, पता है, शाम हो गई। मैंने कहा क्या करूँ, मैं डर के मारे मेरे। और आंटियाँ होती है ना, वही गोबर उठा के आई है, घास काट रही है वहीं पर, ठीक, क्या हुआ करते, मैं उवा कर रही थी। तो उन्होंने क्या करा, अपने गोबर नहीं, सॉरी मैं बताती हूँ, गोबर उठा के लाई होगी, बदबू आ रही थी, और घास काटा था, हाथ में पूरा घर आ रहा था, मेरे मुँह में डाल दिया। मैं घर गई, एक आंटी प्यार से नहीं बता रही है, ओए ये गले में सिक्का अटका दिया। पापा वहाँ से दौड़ के, मैं तो गई बेटा। मेरे को ना मैं निकाल लूंगी, छोड़ो मैं निकाल लूंगी। मेरे पापा को हाँ, बताओ। मेरे को ऐसा हो रहा था ना। फिर मम्मी ने भी ऐसे करके करा, मम्मी ने कहा केला खा ले, क्योंकि सौरभ भैया का भी ऐसे कुछ केस होता, केला खा के वो निकल गया था, मुझे नहीं पता वो कहाँ से निकला, ठीक है। तो मेरे को मम्मी ऐसे बोली केला खा ले, गल जा। मैंने कहा, मैंने गलता तो नहीं बोला, निकल जाएगा बोला, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा बोला। तब पापा जब मेरे को लेके जा रहे थे ना, उसमें फटाफट बिना देर करे पापा स्कूटी, मेरे को उस समय में स्कूटी, अभी भी स्कूटी है, गरीब लोग हैं हम, तो कार नहीं थी, स्कूटी में गए। और पता है मेरे को वहाँ बैठाया था, आगे नहीं होता है
हाँ हाँ हाँ, आगे बैठाते हैं, जो स्कूटी के आगे रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी थी। और मैं नीचे बैठी ठहरी ऐसे करके, पापा कहते उल्टी कर उल्टी कर, पापा को धप धप मारे, उल्टी कर ले, आ रही है तो उल्टी कर। मेरे को डर लग रहा था मैं स्कूटी में उल्टी करूँगी तो पापा मुझे मारेंगे। मेरा ऐसा हो रहा था, उल्टी नहीं आ रही थी, खाली हो रहा था क्योंकि गले में वो दर्द होता ही है, तुम इमेजिन कर सकते हो। और हम नहीं कर सकते, करना पड़ेगा, सुन रहे हो ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे एक हॉस्पिटल गए, उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा वाला डॉक्टर नहीं है, मतलब ये निकालने के लिए इतना एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। फिर सिटी हॉस्पिटल भी गए थे शायद हम कहीं, मतलब मेरे को याद नहीं है, सिटी हॉस्पिटल से वापस बताया था कि अभी नहीं आएंगे, वो बहुत टाइम बाद आएंगे, ऐसे कुछ। पापा ने कहा तक तो नहीं रुक सकते पापा, और स्कूटी में अकेले थे भाई, कोई नहीं था घर, मतलब ऐसे ले जाने वाला भी, स्कूटी में कहाँ तक जाते। फिर हम पता नहीं कौन से हॉस्पिटल गए, सीढ़ियाँ थी, मेरे को अभी भी याद है। और मेरे को पता उस टाइम पे इतना शौक था ना मेरे को हॉस्पिटल जाने का, ऐसे ग्लूकोज वो मास्क पहनने का। मुझे तो जो होता नहीं ऑक्सीजन मास्क, वही मेरे को शौक था, मैं पहुंची भी थी शौक की उससे। फिर तो छोड़ो, ये बात बताती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने ऐसे बोला कि 5-10 मिनट वेट करो। अब हम वेट करें, उन्होंने रूम वूम दिखाया, ऐसे बैठाया, और वहाँ कि तुमने खाली पेट होना चाहिए था। मम्मी ने मेरे को केले खिलाते थे, अब माँ का तो माँ की ममता कुछ निकल जाएगा वाले में, तो उन्होंने इन्होंने कहा एक दिन रुको। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को भाई और था कि मैं सोऊँ कैसे। मैं पापा से भी बोल रही थी, मतलब कि ऐसे मैं सोऊंगी कैसे, पापा बेसिक सोच रही थी कि सोएगी कैसे करके। तो इंजेक्शन वगैरह दिया होगा शायद, मुझे मेरे को याद नहीं है। या खाली खाना लग रहा था, मतलब गले में दर्द, बूझ लग जाता है, बूझा नहीं लग जाता गले में, ऐसा वाला होता। और मतलब ऐसे लेट रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, मतलब अजीब सा नहीं होता, बहुत वाला फीलिंग आ रहा था, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत ही हो रही थी और बोलने में दिक्कत हो रही थी, कुछ भी चीज़ करने में। अब बच्ची थी यार मैं, कितना इतना सा तो मेरा गला था, तो ठीक है, इतना सा गला था, इतना सा दिमाग था मेरा। दिमाग बहुत है। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन सुबह उठे मस्त, मेरे को कोई वो नहीं, मतलब मैं ऐसी होती ना, मैं दिखाती नहीं दर्द वर्द, चिल रहती हूँ, मेरे को पता ही है। तो मैं ऐसे चिल रही हूँ। तो बाद में क्या हुआ, अब उन्होंने मेरे को ले गए वो हॉस्पिटल में, अब मेरे को लेटा दिया। उन्होंने क्या करा, आगे से इतनी बड़ी स्क्रीन टाइप की थी, मैंने पहली बार देखी थी जिंदगी में ऐसी स्क्रीन, ठीक है, बहुत बड़ी थी, उसमें मेरा अंदर का सब दिख रहा था। कैमरा वाले में वो चिमटी लेके वाले में ऐसे करके ले जाते, मैं खुद ऐसे देख रही हूँ, ऐसे वो कहते हिलो मत ऐसा करके, वो बस कैमरा में देख रहे थे कहाँ है करके, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। तो वो देख रहे थे कहाँ है, मैं ऐसे देख रही हूँ, ये कहते देखो देखो तुम्हारा सिक्का देखो, तो पैसे इतने पसंद है क्या, तो मैं खा दिया कह रहे थे, मैं मजाक कर रहा था कि मैं थोड़ा बेले रहा हूँ। उन्होंने फिर बाद में क्या, वो मुझे इंजेक्शन दिया, पापा ने कहा ऐसे मत करो, इंजेक्शन दे दो, बच्ची है वो करके। तो उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दिया और मेरे को लगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इन्होंने मेरे को इंजेक्शन दे दिया, मैं देखूंगी सब कुछ। मेरे को पता नहीं क्यों उतनी खुजली मची थी कि मैं देखूँ सब कुछ, मुझे बेहोश मत करो वाले में। मेरे को मत करो पापा ने कहा करो करो, ठीक है। तो उन्होंने लास्ट में मेरे को कब नींद आई पता नहीं चला। तो बाद में क्या हुआ, जैसे मेरे को होश आया तो वो निकला हुआ था सिक्का, ठीक है। अब उन डॉक्टर ने पापा को सिक्का दिया होगा कि ये लो, मेरे को दिया पहले बेटा ये लो करके, पापा ने मेरे हाथ से छीना, पापा ने डस्टबिन में डाल दिया। हाँ, कहते नीचे है सिक्का, बहुत परेशान करते, नीचे ये सिक्का। फिर बाद में फ्रूटी उन्होंने कहा कुछ खाना पीना नहीं है क्योंकि ये चीज़ वो हो जाती है ना, नाजुक सी हो गई होगी, हाँ खाना पीना नहीं, ज़्यादा हैवी है वो करके। मैं घर आई और मम्मी लोग भी बहुत टेंशन कर रहे थे, फिर उन्होंने मेरे को हक वक किया बहुत, और उसके बाद मेरे गले का छेद बड़ा हो गया और मैं इतना खाना खाने लग गई। मुझे ये लगता था कि मैं, मतलब मेरे गले का छेद बड़ा हो गया इसलिए मैं खाना ज़्यादा खा रही हूँ, पता नहीं क्यों लगता था, कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं। और मैं इतना खाना खाती, इतना खाना, मम्मी बोल रही थी इतना खाना क्यों खा रही है, ज़्यादा भूख लगी है क्या, लेकिन ना मम्मी गले का छेद बड़ा हो गया। तो ये थी मेरी सबसे बेवकूफ़ भरी कहानी बस। बट जब हम लोग सुन रहे थे ना कि कोमल का 5 का सिक्का अटक गया, मैं कहा यार इसने पैसा जो कि मुंह में, मतलब गले में भी कौन अटकाता है पैसा। और फिर मतलब हो गया ना वो झट में एडम एप्पल कितना मस्त लग रहा है, मैं लड़का होती तो कितनी सेक्सी लगती ना, दिख नहीं रहे तेरे हाथ से। देख लो भाई देख लो, ये तो ऐसा मेंढक करता है, एक बार करके दिखा। लग रहा नहीं, कर क्या करना है, मेंढक है तेरा, कैसे करता है, धीरे क्यों कर रही है। नहीं तेरे उसमें सिक्का भी, मुझे भी सिक्का डालना पड़ेगा। ऐसे हॉस्पिटल से इसका याद आ गया कि जब अम्मू हॉस्पिटल में थी ना, तो मेरी अम्मा हॉस्पिटल में थी राम मूर्ति। तो फिर क्या होता कि अब उनको ना था ऐसे था कि उनको वाइट ब्लड सेल्स वगैरह चलने थे, क्योंकि कीमो जो था उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था बॉडी में, ठीक है। तो वहाँ पे को ना एक ऐसी तेरी तरह फुरफुरी थी एक डॉक्टर, ठीक है, छोटी छोटी थी हाइट में, एकदम तेरे जैसी, एटीट्यूड सेम। बट तो क्या हुआ ना, मैं और मेरी बुआ स्टे कर रहे थे हॉस्पिटल में, और वो आती और वो बोलती कि इनका बेटा कहाँ है, मतलब मेरे पापा को बोलती कि इनका बेटा कहाँ है। तो अब यार मेरे पापा कहाँ हम लोग राम मूर्ति। तो मैंने बोला क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी हो गई क्या। और वो ना सीधे मुँह बात भी करने को तैयार नहीं, पता नहीं ये जो इंटर्न डॉक्टर होते हैं अपना क्या समझते हैं मेरे को नहीं पता। कहती इनके बेटे को बुलाओ। यार तुम अभी बोल रहे हो कहाँ मेरे पापा आएंगे भी तो अगर, तो मैंने बहुत पोलाइटली बोला, मैंने बोला कि आप हमें बता दीजिए, वो अभी नहीं आ सकते। और ये पता कहाँ बोल रही है, हम लास्ट बेड था हमारा और वो एकदम फर्स्ट में गेट से जाके बोल रही है ठीक है जिसको समझ में आ सकता है वो आ जाओ, ऐसा बोल रही है यार वो।
मेरे को बेवकूफ़ समझ रही थी। मेरे को नहीं पता कि मैं शक्ल से अनएजुकेटेड लगती हूँ या मैं बेवकूफ़ लगती हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे से बोलते एक बार के लिए मैं ठीक है? समझ जाती। मेरे को ऐसा हुआ कि शायद ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ बताने वाली है जो कि मेरे समझ में नहीं आ सकती है। मैंने अपनी बुआ को देखा, मैंने बोला बुआ उसने ऐसा बोला है कि जिसको समझ में आए वही जाएगा। तो बुआ ने बोला कि चल हम दोनों चलते हैं, किसी को तो समझ में आएगा, थोड़ा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग गेट से निकल रहे हैं और जो ये दरवाज़ा है उसके बगल बेड वाले अंकल बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है जिसके समझ में आए वही जाए। ये तो वही वाली बात है। मेरे को ना इतना बुरा फील हुआ ना, मेरे को ऐसा लगा कि यार शायद मैं शक्ल से नहीं लगती एजुकेटेड। अगर मैं 2 लोगों के सामने जा रही हूँ ना, मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं यार इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दूँ, ये है मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को बहुत ही हम्बल रहना चाहिए। अगर सामने वाले को हिंदी समझ में आ रही है, जब तक मैं उससे बात कर सकती हूँ मैं करूँगी। अगर वो एकदम फॉरनर है तो मैं उससे इंग्लिश में बात करूँगी ना। आई बिलीव दिस। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को नहीं आता मैं फटाफट जस्ट बिकॉज मेरे को आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे गई, हम लोग फिर मेरे को बुरा लग रहा है कि यार ऐसा क्या समझाने वाली, जो कि मैं समझ में नहीं गई। मेरी बुआ और मैं गई ठीक है, वो कुछ तो मेडिकल टर्म्स बोलने लग गए, ऑब्वियसली वो मेरे पापा के भी समझ में नहीं आता। एट द एंड शी सेड कि हमें मतलब जो वो चाहिए, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा चाहिए। और हमको ऐसे पता था कि ये जो है ये थैली वगैरह लगेगी, और मैं उसको मतलब मेरे को इतना डम्ब लगा कि यार इसको अगर प्लाज्मा चाहिए था, ये नॉर्मल भाषा में भी तो बोल सकती थी। उसने बस इतना बोला कि ये जो कीमो की वजह से क्या है, इतने आरबीसीज नहीं बचे हैं बॉडी में, हमको प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चढ़ेगा उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। ये इतना भी तो बोल सकती थी ना। उसने पता नहीं क्या ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है, इतना सब कुछ हुआ। मैं गई, ठीक है। अब ऐसा था कि नहीं सिखाया मम्मी पापा ने बचपन से कि इतनी इमरजेंसी भी नहीं आई, टचवुड, ठीक है, बट उस टाइम पे करना पड़ रहा था। क्या हुआ? हाँ बोल। हाँ, तो उस टाइम पे इतना करना पड़ रहा था, तो मैं ऐसे गई और मैंने बोला कि आप प्लीज़ मुझे प्लाज्मा वगैरह दे दो, ठीक है। बट दैट डे आई कॉल्ड माई सिस्टर, मैं ऐसी वॉक कर रही थी बाहर को, मैंने बोला कि मैंने सबसे पहले कॉल, उसने बोला कि हेलो, मैंने बोला कि यार दीदी मैं शक्ल से बहुत ही अनएजुकेटेड लगती हो क्या, मतलब। तो वो कह रही है नहीं ऐसा क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो मेरे को पूछने लग गई। बट इफ़ समवन इज़ वॉचिंग और उसको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ मेक अदर पर्सन फील कंफर्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लग रहा है कि अरे तुम इतना डम्ब फील उसको करवा रहे हो या इतना अनएजुकेटेड इसको फील करवा रहे हो। मतलब मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे भी याद आ गया। मतलब वो नहीं है, वैसा नहीं है, हाँ, वैसा हाँ, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं कौन सी क्लास में थी, 6th 7th 8th ऐसी में थी, वही वाला एग्जाम, मतलब वही दे रही हूँ भाषण, ठीक है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे रिजल्ट आ रहा होता है, और उस टाइम पे शायद 9th में होंगी मैं, 9th में होंगी। अब रिजल्ट आ रहा था, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं पास भी होंगी करके। जैसे तैसे करके रिजल्ट आता है और मेरे को आगे बुलाया जाता है, अनाउंसमेंट करते हैं वो लोग, सर लोग, कि क्लास 9th ऐसे कुछ, मेरे को याद नहीं अच्छे से, तो मैं फर्स्ट आई हूँ। कोई एक्सपेक्ट कर सकता है इस चीज़, कोई हजम कर सकता है? क्यों? मतलब ये हमेशा बचपन से चुलबुली सी रही है ना, हाँ, मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को पढ़ाई की बात सुनते मेरा सर दर्द हो जाता है, तो वो सब ठीक है। तो मैं फर्स्ट आई गई जैसे तैसे करके, ठीक है, मैं फर्स्ट आ गई। अब वहाँ आगे गई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं भाई, मैं कौन से आसमान में, मुझे खुद नहीं पता। यकीन हो गया कि तो फर्स्ट आई करके? नहीं, मुझे यकीन नहीं था। मैंने कहा क्या पता आ गई हूँ चीटिंग करके। तो क्या होता है कि अगले दिन जब मैं आती हूँ खुशी खुशी से, बिल्कुल हाँ सब कुछ मिल गया, और मैं खुशी खुशी से आ रही हूँ, उछलते उछलते, बिल्कुल टॉपर वाले में हो रहा है मेरे को, ये वाला एटीट्यूड लेवल हाई हो चुका है, 7वीं आसमान में पहुँच चुकी हूँ। और जब सर एंटर करते हैं अंदर, तो तब बोलते हैं सर कि ऐसे फर्स्ट कौन आया है इस बार वाले में, ऐसे करके बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है। और हम सब खुश हो गए, कोमल आई है इस बार तो फर्स्ट, ये वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। और मैं भी खुश, मेरी बातें हो रही हैं, ठीक है। और लास्ट में सर क्या बोलते हैं कि थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ये सिर्फ 2 दिन की चांदनी, इसके तो 4, मेरे को रात को नींद भी नहीं आई हुआ इसका तो। मेरे को रात को नींद भी नहीं आई। हाँ, क्या यही सुनने के लिए नहीं आई कि मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ? उसके भाई उन्होंने बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है शायद सर लोग, क्योंकि उस टाइम पे वो सर हमारी छुट्टी पे थे, जो हमारी क्लास टीचर वगैरह था, तो उन्होंने शायद मार्क्स वो करने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, और उसका जो फर्स्ट आया है उसका मेरा शायद पॉइंट में या 1 नंबर से थोड़ा आगे पीछे हो गया, और मेरे को सेकंड बोल दिया, ठीक है। फिर भी मैं पहले मेरे को झटका लगा कि भाई यार, मतलब इतनी इमेज थी, सब लोग मुझसे बोल रहे थे कि फर्स्ट आई, और लास्ट में उनको कौन बताएगा ना क्लास में जा कि नहीं फर्स्ट नहीं आई, सेकंड आई, सेकंड, क्योंकि वो चीज़ तो हमारी क्लास में डिस्कस हुई है। और मेरा ये और था कि मैं भी बुरा, मतलब अपने आपको वो फील नहीं कराऊंगी कि मेरे को बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं सर, सेकंड तो आई हुई ना, बहुत है, ऐसा बोला सर से कि हाँ ऐसे रहना चाहिए इंसान ने, हार जीत तो चलते रहते। अब भाई चल रहा है ऐसा हो रहा था ना मेरे को, जो हंस रहे ना सबको साइको किलर बन जाऊँ, एक बार तो मैंने कहा चल छोड़ यार, क्या याद रखेंगे ये लोग भी, आ तो गई ना, सेकंड तो आ गई, कोई बात नहीं, चलता है वो भी। तो यार ये थी हम लोगों की बोरिंग कहानी, बोरिंग नहीं, डम कहानियाँ। डम कहानी के अंदर बोरिंग भी आ गई, इंटरेस्टिंग भी आ गई, डम भी आ गई, लाइफ लेसन भी आ गया। और क्या बचा है?
तो ऐसे मेरी ही खूबसूरती भी आ गई है ना, मेरी खूबसूरती तो आ ही आती है। देखो फ्रेम, देखो कैसे लाइट चमकी, ओह माय गॉड, भगवान जी संदेश दे रहे हैं कि कितनी सुंदर है, इसमें लाइट से चमकाओ। ये देखो, ऑब्सेस्ड, अपनी बिल्कुल, तारीफ खुद करो, बिल्कुल। क्योंकि लोगों ने ठेका ले रखा है ना बुराई करने का, ओह, तो सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है। ओहो। क्या कर सकते कितना काम है कोमल को, ओ माय हैं ना, गॉड। बहुत काम है मेरे को, खुद को देखना भी होता है, निहारना भी होता है। कभी कभी तो खुद को देख के सोचती हूँ कि यार मैं अगर लड़का, मतलब मैं कोई और इंसान होता तो मैं इसको पटा लेती। तो दिस वॉज द होल स्टोरी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर मेरे साथ सुननी है तो फिर इसको अलग से कमेंट में बोलिएगा। और हाँ, मेरे कमेंट में इसने नहीं, कमेंट जो कह रही हूँ, इसकी वीडियो में मैं भी कोलैबोरेशन में होती हूँ ऐड, तो मुझे जाके फॉलो सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तब तक के लिए मैंने टैगलाइन याद नहीं हुआ अभी तक साली। ठीक है, तब तक के लिए Stay real, stay you, बाय, हाय। बाय।